आपने थ्री इडियट्स देखी है? बहुत मस्त मूवी थी। आज हम आपको उसका एक सीन याद करते हैं जब माधवन कॉलेज पहुंचते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। तो क्या वो उनका ड्रीम था? नहीं, उनका ड्रीम था फोटोग्राफी। लेकिन अपने पिता की जिद से उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। क्या ये सही था? क्या उनके पिता ने जो किया वो सही था? नहीं ना। तो फिर ऐसी कई सारी मिस्टेक्स होती हैं जो पेरेंट्स भी करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे का अच्छा फ्यूचर बना रहे हैं और डेली रूटीन में भी वो इतनी सारी गलतियां करते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं। आज हम आपको पेरेंट्स की मिस्टेक्स बताने हैं, क्योंकि बच्चों की तो गलतियां बहुत सारे लोग निकाल लेते हैं। बच्चे जिद्दी हैं, बच्चे ऐसे नहीं करते, बच्चे वैसे नहीं करते। लेकिन क्या पेरेंट्स सही तरीके से हैंडल कर पाते हैं? क्या बच्चों को सही गाइडलाइन दे पाते हैं? बहुत सारी बातें जानना है जरूरी। वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनाना है ना, तो पेरेंट्स को ये सारी मिस्टेक्स तो कभी नहीं करनी चाहिए, जाने अनजाने भी नहीं, क्योंकि ये करने से उनके फ्यूचर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए वो मिस्टेक्स। दूसरों के सामने बुराई करना। आपने दूसरों के सामने तो अपने बच्चों की बुराई बहुत बार की होगी, है ना? कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता, मेरा बच्चा जिद्दी है, उसे अक्ल नहीं है, बहुत शैतान है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है। बहुत बुराई की होगी ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बच्चा अगर ऐसा करे कि किसी अपने फ्रेंड को जाके हमारी बुराइयां करे, अपने माता की, अपने पिता की, तो कितना बुरा लगेगा कि मेरा बच्चा ना मेरी बुराई कर रहा है, देखो कितना हर्ट फील होगा। तो उस बच्चे पे क्या असर होता होगा उस चीज का जब आप किसी से बुराई करते हैं उसकी। हमें बच्चों की बुराई नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और हाँ, बच्चों की केवल बुराई नहीं, उनकी बहुत ज्यादा तारीफ भी ना करें। अगर हम बच्चों की बहुत ज्यादा तारीफ कर देते हैं तो हो सकता है कभी ऐसा भी मौका आए कि बच्चा उसमें खरा ना उतरे, जिस चीज के लिए आपने बहुत एक्सेस तारीफ कर ली थी। तो बच्चा ना उस समय गिल्ट फील करेगा, वो भी बुरा होगा। इसलिए बच्चों की ना बहुत ज्यादा बुराई करें, ना बहुत ज्यादा तारीफ करें। बच्चों को तारीफ करना बहुत जरूरी है, लेकिन ओवर तारीफ भी करना अच्छी बात नहीं। बहस। हम अक्सर बच्चों के सामने बहस तो कर लेते हैं, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ, लेकिन ये ना उनके माइंड पे बहुत गहरा असर छोड़ती है। बच्चों को समझ में आता है कि बहस करने से हर बात पूरी होती है, इसीलिए उन्हें बहस करना आ जाता है। ये है बहुत बड़ी मिस्टेक। इसीलिए इस चीज को बिल्कुल सुधारें। जब भी कोई बहस करने लगे तो आप उस समय शांत हो जाइए। अगर कोई एक जना भी शांत हो जाएगा तो बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि चुप रहना ही ठीक है। कम बोले ज्यादा सुने। हम बच्चों को कब सिखाएंगे कि कम बोलना और ज्यादा सुनना बहुत अच्छा होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है? हम ये चीज नहीं सिखा पाते, क्योंकि हम ही नहीं कर पाते। जब बच्चा कुछ बताने आता है तो हम उसको चुप करा देते हैं, उसकी बात काट कर हम अपनी बात पूरी पूरी रखना चाहते हैं। यही हम कर देते हैं मिस्टेक। हमें बच्चों की बात पूरी पूरी सुननी चाहिए, ताकि हम बच्चों की बातें सुन पाए और उन्हें आगे प्रोत्साहित कर पाए, बढ़ा पाए। अपनी इस आदत को बदल दीजिए। असफलता। हमने कभी बच्चों को ये नहीं सिखाया कि वो असफलता के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि बच्चे ना जितना सफलता के बारे में वो सुन सुन के थक चुके होते हैं कि सफल होना बहुत जरूरी होता है, सक्सेस लाइफ में पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उन्हें असफलता के बारे में भी बताना बहुत जरूरी है कि आप लाइफ में बहुत ऐसे स्टेप आएंगे जब आप असफल होंगे, तब भी आपको सावधान रहना है। क्योंकि अगर आप असफल रहे तो उस समय ये मत सोचिएगा कि लाइफ खत्म हो गई, क्योंकि इसी की वजह से काफी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। वो अगर एग्जाम में अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। वो एग्जाम में या किसी भी फील्ड में फेल हो जाते हैं या कम आते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। हमें अपने बच्चों को असफलता के बारे में भी बताना होगा। केवल सक्सेस हमेशा काम नहीं आता, हमेशा सक्सेस होना जरूरी नहीं। कभी बच्चा असफल हो सकता है, जब अनसक्सेस मिलेगा तो उसे इस चीज का आभास होना चाहिए कि ये भी लाइफ का एक पहलू है। सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये चीज आपको सिखानी होगी। लड़का या लड़की, इसका ना भेदभाव हमने बच्चों को शुरू से ही सिखा दिया।
अगर तुम लड़के हो तो तुम ये लोगे, अगर तुम लड़की हो तो तुम ये लोगी। क्यों हम भेदभाव बच्चों को बचपन से ही सिखाते आ रहे हैं? पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमें बच्चों को इक्वल देखना चाहिए और उन्हें इक्वलिटी वाला हिसाब बताना चाहिए। जब हम बच्चे को इक्वलिटी वाला हिसाब बताएंगे तभी तो लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बच्चों को बचपन से ही ये चीज सिखानी चाहिए। हम करते हैं मिस्टेक कि हम बच्चे को अलग अलग तराजू में तोड़ने लगते हैं। अगर लड़के हो तो देर से आ सकते हो, अगर लड़की हो तो टाइमली आना। ऐसा फॉर्मूला ही क्यों बनाते हो? इसीलिए पेरेंट्स को इस चीज को भी कंट्रोल करना होगा और बच्चे को, हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे अपनी सुरक्षा के बारे में पूरी नॉलेज देनी होगी और दूसरों के सम्मान करने की भी पूरी नॉलेज देनी होगी। आज से ही बोलना बंद कर दीजिए नहीं, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स हर बात, अगर जो भी बच्चा बात पूछता है तो उसका आंसर होता है नहीं। जब बच्चा इतनी बार नहीं 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 सुनेगा तो लास्टली वो भी तो सीख जाएगा नहीं। तो बच्चे को ये नहीं वाली हैबिट आपको नहीं डालनी है। अगर आप हर समय बच्चों पे नो वाला सिस्टम लागू कर देंगे तो बच्चे भी आगे चल के आपको नो ही बताएंगे। इसीलिए बच्चों को समझाइए, जो चीज उसे नहीं करनी है उसे समझाइए कि ये चीज तुम्हारे लायक नहीं है या ये करना नहीं चाहिए, लेकिन उसे सीधे नो बोल देना ये कोई होशियारी नहीं। बच्चा अगर वो चीज नहीं कर सकता तो उसे बहला के उसे इनडायरेक्टली इस चीज का आभास कराइए कि वो उसके लायक नहीं है। न कि डायरेक्ट बोल दीजिए नहीं, तुम खेल नहीं सकते, तुम पार्क नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते। उसे रीजन तो बताइए, क्या उसके पीछे लॉजिक है। ज्यादा मददगार न बने। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को उन्हें सिखाने की बजाय उनकी पूरी हेल्प करने लगते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स तो बच्चों का वर्क ही कर डालते हैं, कुछ बच्चों का पेरेंट्स प्रोजेक्ट ही बना डालते हैं। वो गलत है, क्योंकि अगर हम बच्चों को सीखने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तब तो वो सीखेंगे कैसे? बच्चों को छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा चलना सीखना चाहता है तो उसे कैसे सिखाएंगे? पेरेंट्स पकड़ के चलते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, तभी तो बच्चा सीखता है, इंडिपेंडेंट होके चलता है। बच्चा तभी इंडिपेंडेंट बनेगा जब वो खुद से करना सीखेगा, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आएंगी और वो उन्हें फेस कर पाएगा। नहीं तो वो ऑल टाइम आपकी मदद मांगेगा। इसलिए बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है तो छोड़ना सीखिए। ज्यादा पाबंदी ठीक नहीं। पेरेंट्स अक्सर बच्चों पे ज्यादा पाबंदियां लगा देते हैं और यही कर देते हैं मिस्टेक, क्योंकि अगर हम बच्चे पे ज्यादा पाबंदियां लगा दिए तो क्या बच्चा आगे चल के हमारी बात सुनेगा भी? वो अपनी बात तो कैसे न कैसे पूरी करवा ही देगा, चाहे वो बाहर जाके छुप छुपा कर कैसे भी अपने काम पूरे कर देगा। इसीलिए बच्चे को कुछ चीजों पे पाबंदियां लगानी चाहिए, लेकिन वो समझा के, और कुछ चीजों को छोड़ना भी जरूरी है, लेकिन सतर्कता के साथ कि आप उसे देखिए, वॉच कीजिए वो कर क्या रहा है। लेकिन ऑल टाइम आप उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। दूसरों से कंपेयर ना करें। अक्सर पेरेंट्स दूसरों से कंपेयर जरूर करते हैं अपने बच्चों को। तो देख कितने कम मार्क्स लाता है, देख उसने कितने अच्छे परसेंटेज लाए हैं, कितना अच्छा खेल लेता है, कितना अच्छा कर लेता है, उसकी राइटिंग देखो, वाव। लेकिन अपने बच्चों की दूसरों से कंपेयर क्या ठीक है? नहीं। अपने बच्चों की कंपेयर हम दूसरों से क्यों करें? हो सकता है जिस चीज के लिए आप उसकी तारीफ कर रहे हैं वो उसमें अच्छा हो सकता है, लेकिन वो बच्चा, आपका बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा होगा। तो कभी भी अपने बच्चे की किसी और से कंपेयर न करें। अपनी मर्जी न थोपे। अक्सर पेरेंट्स ना अपने बच्चों पे अपनी मर्जी थोपते हैं कि मैं ऐसा नहीं बन पाया ना, मैं ये नहीं बन पाया, मैं इसको ये बनाऊंगा, या कुछ भी इस तरह का। अपनी मर्जी क्यों थोपते हैं? आप जो ना बन पाए, जरूरी नहीं है आपका बच्चा भी वही बन पाएगा, या जो आपका सपना था वो आपका बच्चा ही क्यों पूरा करे? उसकी अपनी इच्छाएं, उसके अपने सपने हैं, उन्हें पूरा करने दीजिए, न कि अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर थोपिए। अरे रे, कहाँ जा रहे हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अगर सब्सक्राइब कर लिया ना तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपको इस तरह की और सारी वीडियोस दे सकें।
और मैं जाते जाते बस इतना ही बोलना जरूरी समझती हूँ कि अपने बच्चों को खुद से ज्यादा ना कोई समझ नहीं सकता, इसलिए अपने बच्चों को समझिए और उन्हें सही गाइडलाइन जरूर दीजिए। तो मैं पूर्वी आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।